हम क्या चाहते? आजादी। किससे आजादी? लॉजिक से आजादी, डेवलपमेंट से आजादी, कॉमन सेंस से आजादी। ये राहुल गांधी का स्लोगन है। मम्मी मामा को समझाओ, पहले पापा को सड़क पे ले आए वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में, अब मुझे सड़क पे लाने वाले हैं इनहेरिटेंस टैक्स लेने के चक्कर में। क्या चल रहा है मामा के साथ? राहुल गांधी जी को किसी ने गलत घुट्टी पिला दी है, वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। उनको किसी ने कह दिया ये इंडिया का इलेक्शन नहीं, ये जेएनयू का इलेक्शन है। इसीलिए आप ये कौमी आइडियाज जो हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस टैक्स, ये सब लाई। लेकिन स्लोगन अलग है राहुल गांधी का। जो जेएनयू के इलेक्शन लड़ते हैं उससे राहुल गांधी का स्लोगन है हम क्या चाहते? आजादी। किससे आजादी? लॉजिक से आजादी, डेवलपमेंट से आजादी, कॉमन सेंस से आजादी। ये राहुल गांधी का स्लोगन है। किस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं ये? किस तरह की पॉलिसीज पे इनको डिबेट चाहिए? जो पॉलिसी पिछले 70 साल से जिस कंट्री ने अपनाई वो कंट्री ध्वस्त हो गई। आई मीन रेहान वाड्रा अपनी मम्मी से कह रहे होंगे प्रियंका से, मम्मी मामा को समझाओ, पहले पापा को सड़क पे ले आए वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में, अब मुझे सड़क पे लाने वाले हैं इनहेरिटेंस टैक्स लेने के चक्कर में। क्या चल रहा है मामा के साथ? नो, बट आई वांट टू बिफोर मामा से याद आया, ये जो आपने प्राइमर चलाया प्रियंका, उसमें राहुल गांधी एक्यूज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को झूठ बोलने रहे। पिछले 5 सेकंड में 2 झूठ बोल दिए। नंबर 1 झूठ बोला, और ये कपिल यहाँ पे है, मैं इनसे कहूंगा रिफ्यूट करे। एक बोला कि मोदी जी कहते हैं 15 लाख हर भारतीय के अकाउंट में डालूंगा, सबसे बड़ा झूठ है ये। नंबर 2 कह रहे हैं कि 22 कंपनीज को मोदी जी ने 16 लाख करोड़ दे दिए। कौन से दे दिए भाई 16 लाख करोड़? यहाँ पे बैठे हुए हैं शहजाद, ये बताएंगे। एनपीए की बात कर रहे हैं। एनपीए किसी को देना नहीं होता, और एनपीए का रिकवरी भी चल रही है, वो कम है, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे भी एनपीए थे। इनफैक्ट जो जितने बीजेपी के टाइम पे एनपीए थे वो कांग्रेस का ही लेन देन था। जो उन्होंने घोटाला किया था एनपीए बढ़ा के, अब थोड़े कम हुए हैं। सो प्लीज ये लाइज देनी बंद करें कि कॉर्पोरेट को 16 लाख करोड़ दे दिए। बिफोर आई कम टू द वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज आज का जो है वो इनहेरिटेंस है, मैं इस पर आपको बताना चाहता हूँ। आप इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये कम्युनिस्ट आइडियाज क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि आपने ये फैला दिया है कि इनइक्वालिटी बढ़ गई है। ये फैलाया इसलिए आ रहा है ना कि लोगों को सोसाइटी में इक्वल होना चाहिए। पहली बात, अगर आप टोटल वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप सब जगह से इनइक्वालिटी इतनी 100% बढ़ा देंगे कि 0% कभी आ नहीं पाएगी, क्योंकि यू विल किल द इंसेंटिव टू जनरेट वेल्थ। दिस इज कॉमन सेंस इकोनॉमिक्स। नंबर 2, आप जो इनइक्वालिटी की बात करते हैं, क्या आपको पता है कि पिछले 10 साल में जीनी कोफिशिएंट, विच इज अ मेट्रिक फॉर इनइक्वालिटी, जो 0 होता है तो सबसे ज्यादा इक्वल होता है, जो 1 होता है तो सबसे ज्यादा अनइक्वल होता है। जीनी कोफिशिएंट 2014 में 0.48 था, अब 0.4 है। नंबर 2, इकोनॉमिस्ट, प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट शमिका रवि जी ने आज बहुत ही रिवीलिंग ग्राफ निकाला है। उन्होंने ये बताया है कि 50% जो बॉटम पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका कितना वेल्थ में शेयर था, इनकम में शेयर कितना था? 2004 में 19% था, 2014 तक आते आते 14% हो गया। सबसे ज्यादा गिराव यूपीए के टाइम में आया, अब जाके 2024 में 15% हुआ है। तो किस बात की इनइक्वालिटी की बात कर रहे हो? जो मन में आया वो पेल दिया। नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। इट इज cruel for the state that anyway taxes a common man who is saving for his progeny, so that even if he is suffering through his savings, his progenies do not suffer. That is the reason why inheritance is created. That is the reason why people save for their children, not for Nehru's children. For state to say that, and to say this by the way, कि ये सैम का आइडिया, सॉरी मिस्टर चिदम्बरम व्हेन ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर 3 बार ये आइडिया लेने वाले थे, इंप्लीमेंट करने वाले थे। तो ये क्रैकपॉट स्कीम्स ऐसे नहीं है कि सैम ने, पैम ने, टैम ने सोच लिया, ये कांग्रेस लाना चाहती है।